हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं प्रदीप और आप मुझे देख रहे हैं ईटू लर्न पे। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्रीवियस सेशन वी हैव टू डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये सेशन में हम कंप्लीट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो जो प्लांट का मैकेनिज्म होता है उसमें जो वाटर्स, मिनरल्स और जो फूड मटेरियल है, फूड के कंटेन है, जिनको हम सुक्रोज कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो वो किस तरीके से पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इस लेसन में हमको देखना है। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के टू मेन पार्ट है। एक तो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, एक क्या है वाटर और मिनरल, और सेकंड है अपना फूड को ट्रांसफर करना। समझा क्या? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर और मिनरल्स को किस तरीके से हम जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो जरूरत रहती है न्यूट्रिएंट्स की प्लांट को, हमने देखा था 8 क्लास में हम लोगों ने देखा है कि 13 जो न्यूट्रिएंट्स है वो एसेंशियल है अपने प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, है कि नहीं। मिक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन हम लोगों ने देखा था, थोड़ा रिवाइज करना है अपने को। तो वो पूरे प्लांट में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, तो हम लोगों ने ये भी देखा 9 क्लास में कि ज्यादा से ज्यादा जो प्लांट का मैकेनिज्म है वो डेड सेल से बना रहता है, बराबर है। जो ह्यूमन बीइंग का एक्टिव लाइव पोर्शन रहता है, मतलब मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग रहता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं अंदर, मल्टी सेलुलर सिस्टम रहता है, टिश्यू रहता है, तो ह्यूमन बीइंग को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसका मैकेनिज्म ज्यादा रहता है। हमारे कंपेयर में ये जो प्लांट है एक जगह पे स्टेबल है, इसको स्टेशनरी बोलते हैं। तो प्लांट का मैकेनिज्म थोड़ा स्लो होता रहता है। तो प्लांट के मैकेनिज्म में जो वाटर और मिनरल्स है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा प्लांट बनाया हुआ है। तो ये प्लांट में ये जो तुमको स्ट्रक्चर दिखा है, समझो कि ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। ऐसे सेल का स्ट्रक्चर नहीं रहता, लेकिन हमको ये समझना है कि ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है और ये सेल का स्ट्रक्चर पूरे प्लांट में वर्क कर रहा है, बराबर। ये सेल का स्ट्रक्चर में, अभी इस सेल के स्ट्रक्चर में वो एक्टिव स्ट्रक्चर, इसलिए वहां पे वाटर्स और मिनरल्स रहेंगे, बराबर। वाटर और मिनरल्स, तो देखो हम लोगों ने ये भी देखा है 9 क्लास में कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है, मतलब कि इंटरनल टेम्परेचर ऑफ प्लांट एंड एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑफ प्लांट, एक्सचेंज गैस एंड वाटर इनर एंड आउटर इज कॉल्ड एट ऑस्मोसिस, बराबर। जो गैस है वाटर को ऑस्मोसिस करते तो होता क्या है, जो बाहर का समझो कि जो पूरे सेल की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे वाटर और मिनरल के कंटेन है। क्या है? वाटर और मिनरल के कंटेन है। तो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, ये समझो कि इस सेल के जो वाटर मिनरल के कंटेन है वो इन्वायरमेंटल के टेम्परेचर से इवेपोरेट हो गए, मतलब कि यहाँ से वो लॉस हो गए। तो यहाँ पे जो स्पेस तैयार हो रहा है इसको लो कंसंट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लो कंसंट्रेशन। और उसके कनेक्ट में जो सेल का कंटेन है वहां पे वाटर और मिनरल खुद से फुलफिल है, तो वो एक एक कंटेन को पुश करता जाता है। क्या करता है? पुश। यहाँ के इवेपोरेट हो गए तो यहाँ आगे आगे पुश करते करते ऐसा जो लास्ट का आएगा कि जिसका कांटेक्ट किसके साथ में है? सॉइल के साथ में है। तो फिर वो सॉइल के साथ में जिसका कांटेक्ट है वो सॉइल से वाटर और मिनरल को लिफ्ट करता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली पूरे प्लांट में चलती जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बोला जाता है कि रूट के मीडियम से वाटर लिफ्टिंग किया जाता है। तो लिफ्टिंग कैसे होता है? ये जो पुशिंग होता है ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस होता है, उससे एक एक वाटर मिनरल कंटेंट आगे आगे लिफ्ट होते हैं और लास्ट का कंटेंट फिर अपने सॉइल से वाटर और मिनरल को आगे लेता है, क्योंकि सॉइल में भी एक तरीके का सॉल्यूशन रहता है और सेल के अंदर भी सॉल्यूशन रहता है। तो ये नीचे जो लास्ट सेल का पार्टिकल है वहां पे भी हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। तो फिर उस टाइम से यहाँ के जो कंटेन है तो वो कंटेन उसको आगे पुश करते हैं। ओके, समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर में ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब किसका? वाटर और मिनरल्स का, ये इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। समझ आया? नेक्स्ट है अपना रूट प्रेशर। क्या है? रूट प्रेशर। समझिए कि ये एक रूट है यहाँ पे बनाया हुआ, ये रूट्स मिट्टी के अंदर, मतलब समझो सॉइल में पूरा फिट रहता है, और रूट से वाटर लिफ्टिंग कैसे होता है? तो देखो, रूट में एक तरीके का सोल्यूशन होता है, वाटर मिनरल का सोल्यूशन रहता है रूट में। हम लोगों ने देखा है कैरेट्स है, रेडिश है,
ये ऑल टाइप्स ऑफ रूट्स है, उसके अंदर को काटेंगे तो अपने को वाटर के मिनरल्स के कंटेंट वहां से मिलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे जो रूट्स है, रूट्स में भी सॉल्यूशन रहता है और सॉइल में भी क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है। तो होता क्या है कि देखो ये रूट का जो मटेरियल्स है, रूट्स को जो प्लांट की जो रूट्स है वो अपनी कुछ एटीपी लॉस करता है। अभी एटीपी मतलब अपनी जो एनर्जी है वो कुछ लॉस करता है, और ये जो सॉल्यूशन है सॉइल का उसमें से मिनरल्स को अंदर लेता है। किसको अंदर लेता है? मिनरल्स को। मिनरल से सॉलिड कंटेंट्स है। अभी देखो रूट में भी क्या था, सॉल्यूशन था, इस सॉइल में क्या था, सॉल्यूशन था। कुछ सॉलिड समझो यहाँ बढ़ गए। कहाँ बढ़ गए? सॉलिड रूट में बढ़ गए, बराबर है। अगर सॉलिड किसी जगह पे बढ़ गए तो वहां पे वाटर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, बराबर है ना। अगर कि सॉलिड की क्वांटिटी बढ़ गई तो वाटर क्या होगा, कम होगा। अगर वाटर वहां कम हो गया तो मतलब वाटर का प्रेशर वहां पे क्या हो गया, कम हो गया, लो कंसंट्रेशन हो गया। और हम ऑस्मोसिस पढ़े 9th क्लास में कि जब भी वाटर, यहाँ सॉल्यूशन भी वाटर है, सॉइल भी तो वाटर है। तो सॉइल देखो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। इसीलिए जमीन के अंदर का जो भी वाटर है वो ऑटोमेटिकली रूट के मीडिएटर से आगे आगे जाता है। लेकिन और रूट को किसकी जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है। और मिनरल्स को लेने के लिए वो अपने पास की एटीपी खर्च करता है। जो एटीपी खर्च करता है, एनर्जी खर्च करता है, एटीपी बढ़ने से वहां पे प्रेशर वाटर का कम होता है और उसके वजह से वाटर यहाँ पे लिफ्ट होता है और ये प्रेशर से वाटर आगे आगे जाता है। इस तरीके से अपना वाटर के कंटेंट पूरे प्लांट में पहुंचते हैं, उसके साथ मिनरल भी आता है। ओके, ये जो थोड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन है ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए ये जो रूट प्रेशर है इसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर एंड मिनरल्स कहते हैं। और ये जो है ऑस्मोसिस बाय सेल बाय टिश्यू, तो इसको थोड़ा डीएक्टिव कहा जाता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के प्रेशर से मॉलिक्यूल्स को ऑस्मोसिस करता है, मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करता है। और जैसे वहां पे स्पेस हो गया तो ये पुशिंग करता है आगे आगे। और ये देखो रूट प्रेशर एंड ट्रांसपोर्टेशन वाटर, ये दोनों के दोनों अपवर्ड ही चलते हैं। ये बाय डायरेक्शन प्रोसेस नहीं है, यूनि डायरेक्शनल प्रोसेस है। ये ऊपर ही लिफ्टिंग होता है, वापस नहीं आता। जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले जाइलम है और फ्लोएम है। फ्लोएम यहाँ पे पढ़ेंगे फूड में, तो फूड कैसे दोनों तरफ ट्रांसफर होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो ये बाय ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, ये वैसे यूनिट ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो फ्लोएम है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा।